टायर की तलाश में आए हो, तो अगर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जिसपे जुयंग भी इसके लिए मान गया था। उसके बाद वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद ही उन्हें वहाँ पे एक ओल्ड मैन दिखता है जो वहाँ पे स्पिरिचुअल फिश बनाकर खा रहा था। वो ओल्ड मैन उन लोगों को वहाँ देखकर अपनी फिश उठाते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी ये टेस्टी फिश नहीं देने वाला। जिसपे जुयंग उस ओल्ड मैन से कहता है, क्या वाकई ये स्पिरिचुअल फिश इतनी ज्यादा टेस्टी है। और ये कहकर जुयंग एक मीट के बड़े से टुकड़े को बाहर निकालता है। जिसके बाद जुयंग उस मीट में 10,000 साल पुराने मसाले डालते हुए उस मीट को अपनी हेवनली फायर से पकाने लगता है। और अब उस मीट को देखकर उस ओल्ड मैन के मुंह में भी पानी आ गया था। ये देखकर जुयंग उस मीट के कुछ हिस्से करते हुए उस ओल्ड मैन को भी मीट का एक टुकड़ा देता है। और इस वजह से वो ओल्ड मैन जुयंग से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। और उसके बाद वो वहीं उस मीट को खाते हुए बातें करने लगते हैं। वो सब अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक आइलैंड अपीयर होता है, जिसे देखकर डीप सी हार्ट को पाने के लिए आए हुए सारे कल्टीवेटर्स काफी तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो सब उस डीप ब्लू सी हार्ट के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद जुयंग और बाकी सब भी उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ दो लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर वो ओल्ड मैन जिसका नाम होंग टियान था, वो अपने स्पिरिचुअल पंख का यूज करते हुए उनमें से एक आदमी को मार देता है। पर वो दूसरे आदमी को नहीं रोक पाता और उसको रोकते हुए उसका स्पिरिचुअल पंख भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने होंग टियान पे अपनी स्पीयर से अटैक कर दिया था। पर जुयंग ने बीच में आते हुए उस स्पीयर को अपनी 2 उंगली से पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और वो आदमी सिर्फ जुयंग की और प्रेशर की वजह से ही वहीं मारा गया था। ये देखकर होंग टियान और जाओ पिंग दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जुयंग तो बस एक नॉर्मल की रिफाइनर का कल्टीवेटर होगा। उसके बाद जुयंग उन सबको वहीं रुकने का कहकर उस टोर्नेडो से होते हुए नीचे जाता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह पे रिंजुई दिखती है। जिसे देखकर जुयंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। पर जैसे ही वो रिंजुई को टच करता है, वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। और ये देखकर जुयंग को पता चल गया था कि रिंजुई मारी गई है, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जुयंग को और रिलीज होने लगा था। और तभी उसे वहाँ पे एक फॉर्मेशन दिखती है, जिसके अंदर रिंजुई ने डीप सी ब्लू हार्ट को रखा था। उस डीप सी ब्लू हार्ट को टच करते ही जुयंग को पता चल गया था कि रिंजुई की सोल इसके अंदर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सन ने लिंगजुई पे अटैक करके उसे बेहोश कर दिया था। और तभी वहाँ पे जुयंग भी आ गया था, जिसको देखते हुए वो पर्सन कहता है, अगर तुम इस लड़की को वापस लेना चाहते हो तो उस डीप सी ब्लू हार्ट को लेकर हमारे डेवल सी क्लैन में आ जाना। और ये कहकर वो पर्सन काफी तेजी से वहाँ से चला गया था। और उसके पीछे पीछे होंग टियान भी लिंगजुई को बचाने के लिए चला गया था। पर क्योंकि जुयंग उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो भी अपनी फ्लाइंग शिप से डेवल सी क्लैन की तरफ बढ़ गया था। अगले सीन में हम होंग टियान और जाओ पिंग को देखते हैं, जो उड़ते हुए डेवल सी क्लैन में पहुंच गए थे, जहाँ वो दोनों डेवल क्लैन के मास्टर को लिंगजुई को छोड़ने के लिए कहते हैं। पर वो मास्टर कहता है, अगर तुम इसे आजाद करवाना चाहते हो तो पहले डीप सी ब्लू हार्ट को लेकर आओ। जिसपे होंग टियान उससे कहता है, तुम डीप सी ब्लू हार्ट को भूल जाओ, मैं तुम्हें मारकर यहाँ से इस लड़की को ले जाऊंगा। और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ हमें उन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। पर डेवल क्लैन के मास्टर ने चालाकी से होंग टियान को एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया था। तभी जुयंग ने वहाँ आते हुए अपनी फ्लाइंग बोट से ही डेवल सी क्लैन पे अटैक कर दिया था, जिसमें डेवल सी क्लैन के सभी डिसेबल्स मारे गए थे। और जैसे ही डेवल मास्टर की नजर जुयंग पे पड़ती है, तो वो डरते हुए कहता है, तुम हो, तुम यहाँ कैसे आ गए। दरअसल 10,000 साल पहले जुयंग ने ही इस डेवल मास्टर के फोरहेड पे लगे हुए हॉर्न को तोड़ा था और उसकी कल्टीवेशन को भी खत्म कर दिया था। और ये सब याद करके वो डेवल मास्टर बहुत ही ज्यादा डर गया था। और वो जुयंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दें, अगर मुझे पता होता कि ये लड़की आपके साथ है तो मैं इसे कभी भी यहाँ नहीं ले आता। ये सुनकर जुयंग उससे कहता है, 10,000 साल गुजर गए पर तुम अभी तक नहीं सुधरे, और मुझे लगता है तुम इस लाइफ में तो नहीं सुधरने वाले, इसलिए तुम्हें मार दे नहीं अच्छा होगा। और ये कहकर वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वो डेवल मास्टर कहता है, प्लीज मास्टर रुक जाएं, मैं रिंजुई के बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि 10,000 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था। जिसपे जुयंग रुकते हुए उससे कहता है, तो बताओ 10,000 साल पहले क्या हुआ था। जिसपे वो डेवल मास्टर बताता है कि मैंने जंगल में रिंजुई को एक डीमन के साथ फाइट करते हुए देखा था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, और वो रिंजुई के साथ फाइट करते हुए उस पे भारी पड़ रहा था। इसलिए रिंजुई ने उसे हराने के लिए 10,000 ग्रेट फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस डीमन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर मैंने वहाँ से भागने की कोशिश भी की थी, पर मैं भी उस फॉर्मेशन की चपेट में आकर घायल होकर वहीं बेहोश हो गया था। और जब कुछ दिनों बाद मुझे होश आया तो वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये सब सुनकर होंग टियान कहता है, ऐसे पावरफुल लोग तो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इसका मतलब है वो लोग दूसरी दुनिया से आए थे और उन्होंने यहाँ आकर हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर दिया। और न सिर्फ चेंज किया बल्कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स को भी इरेज कर दिया था। इस वजह से हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर 10,000 साल पहले क्या हुआ था। वहीं वो डेवल मास्टर दोबारा जुयंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज एक बार मुझे माफ कर दें, मैं दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे वहाँ से पीछे जाने लगता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे बस 10,000 साल और चाहिए और उसके बाद मैं इस जुयंग को मारकर इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। पर तभी जुयंग ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे मार दिया था। तभी लिंगजुई जुयंग से पूछती है कि मास्टर क्या सच में रिंजुई मर गई है। जिसपे जुयंग कहता है नहीं, और ये कहकर वो उन सबको डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर मौजूद रिंजुई की सोल उन सबको दिखाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
जाता है। सॉरी दोस्तों, बहुत टाइम से मैं ये सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, पर अब हमारे चैनल पे इस सीरीज के रेगुलर एपिसोड्स आएंगे, इसलिए इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।